नमस्कार। हिंदी हाईवे में आप मुझे यानी डॉक्टर यूएस प्रसाद को सुन रहे हैं। आज के वीडियो में मैं निराला की कविता तोड़ती पत्थर के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह निराला की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी पाठ को आसान से आसान शब्दों में आपके सामने रखूं। मेरा यह प्रयास कितना सफल हो पाता है, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब निराला की कविता तोड़ती पत्थर के बारे में बातें करते हैं। निराला के संपूर्ण काव्य में उपेक्षित, दलित और जनसाधारण की प्रतिष्ठा के प्रति गहरी आस्था के दर्शन होते हैं। निराला स्वयं उस उपेक्षित, अपमानित, शोषित जन सामान्य के प्रतीक पुरुष हैं। कवींद्रनाथ ठाकुर की तरह पथवासी गृहहारा के दर्शन उन्होंने खिड़की से नहीं किए थे, या फिर सुमित्रानंदन पंत की तरह किसी विचार दर्शन की अनुप्रेरणा से उन्होंने एकाएक इस सामान्य जन की ओर अपनी कविता की निगाह नहीं उठाई थी। निराला की कविता तोड़ती पत्थर की करुणा वह उफनती हुई करुणा है जो छायावादी या पारंपरिक कविता की एक अपनी विशेषता है। इस कविता को जैसे उन्होंने अपनी छाती से चिपकाए रखा है। निराला का संपूर्ण व्यक्तित्व इस पर छाया हुआ है। निराला जिस श्रमिक युवती का वर्णन कर रहे हैं वह एक पेड़ के नीचे पत्थर तोड़ रही है, लेकिन वह पेड़ छायादार नहीं है। वह भरपूर यौवन वाली श्यामा युवती है। उसकी तरुणाई अपने संपूर्ण वैभव के साथ उसका श्रृंगार किए हुए है। उसके शरीर में ना तो शिथिलता है और ना ही अंगों में ढीलापन। उसके पुष्ट पयोधर कंचुकी में यत्नपूर्वक बंधे हुए हैं, फिर भी वे लोकलोचनों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हैं। यहाँ निराला इस श्रमिक युवती के सौंदर्य का चित्रण रीतिकालीन कवियों की तरह नहीं करते, बल्कि इन शब्दों में करते हैं। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। इन पंक्तियों के द्वारा श्रमिक युवती के मादक मांसल सौंदर्य के स्थान पर पूजामय सौंदर्य का रेखांकन निराला ने किया है। यह सौंदर्य रेखांकन वासना को जगाने वाला नहीं है। नत नयन में उस युवती के लज्जा रंजित शील की अभिव्यक्ति हुई है। वह श्रमिक युवती यद्यपि शारीरिक वैभव से परिपूर्ण है, लेकिन सांसारिक वैभव से विपन्न है। भयंकर गर्मी, शरीर को जला देने वाली धूप और झुलसा देने वाली लू में भी वह बिना आराम किए लगातार पत्थर तोड़ रही है। उसके शरीर पर पूरे वस्त्र भी नहीं हैं। उसकी साड़ी तार तार हो रही है, जिसमें से उसका अपूर्व मनोहारी देह सौंदर्य मरकत मणि के समान झांक झांक उठता है। उसका इस विषम परिस्थिति में काम करना निराला को अंदर तक झकझोर जाता है। निराला को पता चल जाता है कि उसका जीवन टूटे हुए सितार की तरह है। वह पीड़ा तो भोग सकती है, परंतु उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती है। ठीक उस व्यक्ति की तरह जो मार खाकर भी रो नहीं पाए, छिन्न तार और जो मार खा रोई नहीं कि चोट सामने वाली तरुमालिका अट्टालिका प्राकार पर भी पड़ रही है। इन पंक्तियों को देखें। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। यह सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार भी उसी परंपरागत अभिजाति का दिग्दर्शन कराने के लिए लाया जान पड़ता है। हाँ, हो सकता है कि निराला ने इसे अर्थ, स्थिति और चित्र को और भी अधिक गहराई देने के लिए
विरोधी रंगों का इस्तेमाल किया हो। सड़क पर लू तड़प, गर्द गुबार और सामने उस ओर हरे भरे वृक्षों से युक्त अट्टालिकाएं, लेकिन संघर्ष के इस पक्ष को आगे न खींचकर निराला उसे एक विवश दैन्य में ले जाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर कहीं से भी वह उसमें आकर शामिल नहीं होते। उसमें एक अश्रुत स्वर झंकार और अद्वितीय संगीत की सृष्टि वे पाते हैं और मात्र एक मूक दर्शक की तरह परिस्थिति की इस विडंबना को कविता के अंत में सहज ढंग से स्वीकार कर लेते हैं। लीन होते कर्म में ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। निराला शायद इस सहज स्वीकार से यह भी संकेतित करना चाहते हैं कि तुम जो मेरे श्याम तन और बंधे हुए यौवन में अपरूप सौंदर्य और अद्वितीय संगीत को देख सुन रहे हो, इसकी गुंजाइश यहाँ नहीं है। यह तुम्हारी कपोल कल्पना है। मेरी नियति तो इस लू भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ना भर है। पूरी कविता में एक भद्रता, विशिष्टता और शालीनता है। श्रमिक युवती का सौंदर्य चित्रण, उसकी दयनीय दशा अथवा पूंजीवादी व्यवस्था का चित्रण करते समय कवि निराला अतिशयोक्ति का सहारा नहीं लेते, बल्कि वे यथार्थ की ठोस जमीन पर खड़ा होकर सामाजिक परिवर्तन लाने का आह्वान करते हैं। अभी मैं आपको निराला की कविता तोड़ती पत्थर के भाव को बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर जल्द ही मिलता हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।